पर आतिशबाजियां भी हुई, लड्डू भी बांटे गए और ये तमाम लोग इस तख्तियां हुई हैं जहां पर ये लिखा हुआ है कि संपत्ति की आमदनी इसके हकदार तक पहुंचाने के लिए मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं ये लोग। वक्फ बिल को लेकर पूरे देश भर में अलग अलग मत हैं, कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं तो कुछ लोग इनका स्वागत भी कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के माइनॉरिटी मोर्चा के अध्यक्ष हैं। क्या कहना चाहेंगे जमाल जी? आप लोगों ने टी शर्ट पहनी हुई है, शुक्रिया मोदी जी कह रहे हैं, बोर्ड लगे हुए हैं, लड्डुआं बांटे जा रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज बड़ी ईद है। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जो वक्फ को आज़ाद कराया है, ये ऐतिहासिक दिन है। इसलिए देश भर में जो हमारे गरीब मुसलमान हैं खुशियाँ मना रहे। आज भी हजरत निजामुद्दीन दरगाह पे जो मोहम्मद अकरम साहब हैं, जो उनकी अंजुमन है, उसके तरफ से यहाँ पर सेलिब्रेशन हुआ था। उन्होंने मुझे बुलाया है और एक हजारों लोगों का हस्ताक्षर एक स्वागत प्रस्ताव उन्होंने मुझे दिया है, जो मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर देने वाला हूं। पूरा देश माननीय मोदी जी का स्वागत कर रहा है। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा हम इसकी मुखालफत करते हैं, हम पूरे देश भर में शाहीन बाग और किसानों ने जिस तरीके से आंदोलन किया था वैसा विरोध करेंगे, डेमोक्रेटिक तरीके से करेंगे, क्योंकि गैर मुस्लिम को क्यों उसमें रखा जा रहा है, ये उनका सबसे बड़ा सवाल था। मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से पूछना चाहता हूं, जब कांग्रेस ने पवित्र हज में गैर मुस्लिम भाइयों को स्थान दी तो वो सोए थे? मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से पूछना चाहता हूं, जब जो कुंभ का मेला होता है आजम खान ने करवाया तो वो क्यों नहीं मना किए? यानी कि तुम दोहरी नीति जो अपनाते हो ये निंदनीय है। और वैसे भी जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है वो सिर्फ दहशतगर्दों को पालता है, कभी यतीम गरीब के लिए एक काम नहीं किया। पूरा ईद निकल गया, कहीं किसी ने 1 रुपये मदद की? कभी नहीं किया। किसी के शिक्षा में, किसी के रोजगार में, किसी की बीमारी में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने काम किया? सिर्फ आतंकवादियों को छुड़वाने का, बम फोड़ने वालों को छुड़वाने का काम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड करती है। उस पर भी ताला लगाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। जो वक्फ की प्रॉपर्टी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेताओं ने कब्जा किया है, अवैसी साहब के पास 3,500 करोड़ की जमीन हैदराबाद में है, मंदी साहब ने हजारों करोड़ की जमीन अपने कब्जे में लेकर रखा है। सब डरे हुए हैं कि नए बिल के माध्यम से जब जांच होगी तो पोल खुलेगा, जो उन्होंने हजम किया हुआ प्रॉपर्टी वो बाहर आएगी और जब जेल जाएंगे इस जेल के डर से वो डरे हुए हैं। लेकिन हम आम मुसलमानों के बीच में गए, सब के सब कह रहे हैं कि सरकार हमारी जमीन हड़पना चाहती है, ये भ्रम उनके मन में फैलाया गया। ये गलत फहमियाँ जो है, ये अपोजिशन का काम है कि गलत फहमियाँ डालें। हिंदू हिंदू हिंदू, मुसलमान मुसलमान मुसलमान, अरे एक हिंदू रख दिया, कोई और कमी नहीं है उनके पास, उनका एक हिंदू रख दिया, मुसलमान को भड़का दो कि उसके अंदर एक हिंदू रख दिया। मेरे से पूछो, देश का प्रधानमंत्री हिंदू, देश का राष्ट्रपति हिंदू, देश का उपराष्ट्रपति हिंदू, न्यायालय सारी हिंदू, तो कहाँ मुसलमान को कहाँ परेशानी है ये बताएं। अगर एक आदमी उसके अंदर हिंदू रखा गया या बहनों को रखा गया या दलितों को उसके अंदर, जो हमारे पिछड़ा वर्ग है उसको साथ में रखा जा रहा है, तो आखिर उनको क्या परेशानी हो रही है? परेशानी उन लोगों को हो रही है जिन्होंने भ्रष्टाचार करा और भ्रष्टाचार की उस जमीन के ऊपर अपना महल खड़ा कर लिया। और वो महल जल्दी बिल्डोजर बाबा की मदद से वो महल टूटेंगे और फिर गरीबों को इंसाफ मिलेगा। महिलाएं भी रहने वाली हैं उस बोर्ड में, ये तय किया गया है नए वक्फ संशोधन विधेयक में। आप महिला हैं, क्या नाम है आपका? नाजिया मिर्जा। नाजिया जी, ये बताइए कि महिलाओं की भागीदारी कितनी होनी चाहिए इस पूरे वक्फ बोर्ड में भी? जितनी होनी चाहिए उतनी हो गई है। और ये जो कितनी जरूरी थी? बहुत जरूरी थी और हर जगह हमें आगे रखा जा रहा है। इसलिए जो महिलाएं घर में नहीं बोल पाती थी, आज वो सड़क पे खुलेआम बोल रही हैं, मीडिया के सामने बात कर रही हैं। किसने मौका दिया? मोदी जी ने। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से धमकी भी दी गई है कि जो मुसलमान इस बिल का सपोर्ट करते हैं हम उनका हुक्का पानी बंद करें। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मैं आपको बता दूं, कोई संवैधानिक संस्था नहीं है, कोई गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये एक सिर्फ एनजीओ है जिसमें इन्होंने बोर्ड लगा के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। असल में मैं आपको बताऊं, वक्फ का लिटरली मीनिंग होता है कि अल्लाह के नाम कोई चीज कर देनी। अल्लाह का नाम का मतलब ये होता है कि जो यतीम हैं, जो बेवा हैं, जो मिस्कीन हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, उन लोगों के लिए ये मफाद के लिए चीज दी जाती है। आज अगर आप देखें, वक्फी जो भी प्रॉपर्टी है, जो बेनिफिट उठा रहे हैं, वो उस एरिया के सबसे ज्यादा रसूखदार लोग उठा रहे हैं, या वक्फ माफिया उठा रहे हैं, भू माफिया उठा रहे हैं। अब उन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है कि उनसे ये जमीनें छीनी जाएंगी, उनसे ये प्रॉपर्टियां छीनी जाएंगी, इसलिए उनको परेशानी है, इसलिए उनके पेट में दर्द हो रहा है और वो वक्फ का विरोध कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये नया बिल जो आएगा इससे गरीब मुसलमानों का भला हो पाएगा? देखिए, मोदी जी का जो सब नारा है, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास,
हर गरीब को मिलेगा, वंचित को मिलेगा। ये भूमाफियाओं का कब्जा था, वक्फ बोर्ड की जमीन से उनको छीना जाएगा और सभी गरीबों को, पीड़ितों को मिलने का हक है इन पे। आपको क्या लगता है कितना फायदा होने वाला है गरीब मुसलमान का जब ये वक्फ का संशोधन कर देंगे, रेगुलेट कर देंगे, भ्रष्टाचार खत्म हो पाएगा? आज क्या फायदा है मुसलमान का वक्फी जमीनों से? इमामों को तनख्वाह भी नहीं दी जाती, तनख्वाह के लिए इंतजार करा जाता है, एक साल के लिए इंतजार किया जाता है। कम से कम आज मोदी जी ने सूद तो ली इसकी, सूद लेंगे जो इससे रेवेन्यू आएगा वो मुसलमानों के ऊपर खर्च किया जाएगा। ये तो बहुत अच्छा कदम है। बाकी सरकारें अब तक सो रही थी। नहीं, लेकिन तमाम लोग बोल रहे हैं कि वो ये बोल रहे हैं कि जो मुसलमान हैं उनको बांटने की बात की जा रही है। मुसलमानों को बांटना चाहती है बीजेपी की सरकार, इसलिए ये बिल लेकर आ रही है। देखिए, मुसलमानों को तो कांग्रेस ने बांटा और काटा। पहले पाकिस्तान बांटा, फिर बांग्लादेश बांटा और काटा। अब मुसलमान बटेगा नहीं, अब एक रहेगा और सेफ रहेगा। आपको क्या लगता है कितना फायदा होने वाला है इस नए बिल से? फायदा होगा इसमें। क्या फायदा दिख रहा है? 163 करोड़ रुपया कमाए हैं, सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी जिस वक्त के पास में है टोटल 163 करोड़ से पूरे देश से 1063 करोड़ होना चाहिए। 15 सालों से सिर्फ 4 करोड़ बढ़ा है। आज जो देश की तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी है उससे सिर्फ 163 करोड़, कम से कम 1063 करोड़ होना चाहिए। बाकी जो 900 करोड़ है वो कांग्रेस, सपा, बसपा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड और अवैसी साहब के जेब में गए हैं। वही जेब से निकालने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ये बिल लेकर आए। किरण रिजिजू ने रिकॉर्ड कहा है कि यदि इसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाता तो कम से कम 12,000 करोड़ रुपए कमाते, और उससे कितना फायदा हो सकता था गरीब मुसलमान। अब तो यही जनता के सामने आने वाला है और इसीलिए घबराए हुए हैं कि उनका बुर्का फटने वाला है, उनकी असलियत सामने आने वाली है। यतीमों गरीबों का जिन्होंने पैसा खाया है, अब उनका माननीय मोदी जी जेल में स्वागत करने वाले हैं, इसलिए घबराए हुए। फायदा होने वाला है, फायदा होने वाला है, 101% फायदा होगा, 100% फायदा होगा। 100% फायदा होने वाला है इस बिल से। आपको लग रहा है? देखिए, आप समझिए, ये लड़ाई है बेईमानों के खिलाफ, चोरों के खिलाफ, जो लुटेरे हैं। पहला एक्ट दुनिया हिंदुस्तान के अंदर 1923 में बना और पूरी दुनिया को ये कॉन्सेप्ट जो दिया है वक्फ का, वो इस्लाम ने दिया है। लोग तो जानते ही नहीं थे वक्फ होता क्या है। अब ये समझिए आप, 60 साल कांग्रेस के राज में, उस वक्त तो ये नहीं बोले। कहा ये कहीं ना कहीं वक्फ तो गरीबों के लिए है, मिस्कीनों के लिए है, कमजोरों के लिए है। आज तक उनको किसी का हक मिला है? नहीं मिला है। इसीलिए पेट में दर्द हो रहा है। कहीं ना कहीं अब जेल जाने का नंबर आ गया। 5,000 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है असदुद्दीन ओवैसी और दोनों मिलके जो वहाँ पे कब्जा के बैठे हैं, और आपके ये जितने भी चिल्ला रहे हैं ना, जो भी जंतर मंतर पे आपको दिखाई दिए थे बैठे थे, कहीं ना कहीं वो मलाई जो खा रहे थे ना लंबे समय से, वो मलाई हाथ से जा रही है। अब इसीलिए विरोध हो रहा है, लेकिन इसके लिए सपोर्ट भी हो रहा है क्योंकि उन गरीबों का फायदा होने वाला है इस वक्फ बिल से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लाया गया है। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से स्वागत किया जा रहा है इस बिल का।